Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। आज हमारी टीम आ पहुंची है अपर बाज़ार में, जहां हम बात करेंगे श्री महावीर मंडल के तत्कालीन मंत्री शंकर प्रसाद जी से और चर्चा करेंगे कि इस बार जो रामनवमी के जुलूस है या सरहुल जुलूस है, धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध फिर से लगा दी गई है, तो इस पर इनका क्या कहना है और कुछ और गोष्ठी होगी, इसी चीज़ पर चर्चा होगी कि इनका जैसे कुछ और भी कहनाम है, लोग जानना चाहेंगे कि क्या कहनाम है उस पर। तो बातें करते हैं, रूबरू होते हैं हम शंकर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रभात मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताएं कि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत जी, उन्होंने अभी रोक लगाई हुई है, पाबंदी लगा दी है सरहुल के पर्व पर जो जुलूस आती है या रामनवमी पर, अभी उन्होंने लगा दिया है ब्रेक। तो अब आप बताएं कि क्या होना चाहिए था और आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। ये सरकार जब जब धार्मिक उत्सव आता है उसी समय कोरोना का प्रकोप इन लोग को नज़र आता है। पूरा जनजीवन समान है, हर जगह खुली छूट है। अभी शिव बारात बीता है, रांची पहाड़ी मंदिर में 1.5 लाख का भीड़ उमड़ा, लेकिन 500 का जो शिव बारात था उस पर सरकार प्रतिबंध लगा दिए। उसी तरह आम लोगों की बारात में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन धार्मिक उत्सव है उसमें 500 लोगों पर प्रतिबंध है और 1.5 लाख पर प्रतिबंध नहीं है। ये कोरोना का प्रकोप क्या है, कैसे सरकार प्रतिबंध लगाती है? क्या धार्मिक उत्सव में प्रतिबंध लगा देने से कोरोना समाप्त होगा? अभी रामनवमी का उत्सव 1926 से हजारीबाग से शुरू हुआ। 1929 में रामनवमी रांची में मना। जैसे ही होली ख़त्म होता है उसी समय से चैत रामनवमी शुरू हो जाता है। रामनवमी के कर्म में मंगलवारी है, अष्टदश प्रतियोगिता है, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है। नवमी का शोभा यात्रा श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में होता है। हजारीबाग में श्री रामनवमी पूजा महासमिति के नेतृत्व में होता है। वहाँ भी मंगलवारी, अष्टमी, नवमी, दशमी जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक शोभा यात्रा है वो हजारीबाग से निकलता है। उसी को देखकर रांची में शुरू हुआ और उसी को देखकर पूरे झारखंड में शुरू हुआ। रामनवमी का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें गरीब गुरबा, ऊंची नीच, अमीर गरीब सभी लोग बिना भेदभाव का, छुआछूत मिटाए बिना उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। उनसे आज अभी जो होली पर प्रतिबंध लगा दिया, अरबों रुपया का व्यवसाय ठप हुआ। इसमें गरीब गुरबा का रोजी रोटी, वो बेचारा 10,000 20,000 का पुचकारी लेकर बैठे हुए थे, उसका बिक्री नदारत है, उनका परिवार पर आर्थिक क्षति पहुंचा। अभी रामनवमी जैसे प्रतिबंध लगा दिया गया, उसमें झंडा बिकता है, बांस बिकता है, रस्सी बिकता है, हजारों के सैकड़ा में स्वागत शिविर होता है, घुगनी, चना, शरबत लोग बांटते हैं। इसी तरह इलायची दाना, शरबत, पेड़ा भी होता है, लोग पूजा करने जाते हैं, घरों में झंडा लगाते हैं। इस तरह का प्रतिबंध से अरबों रुपया का व्यवसाय का क्षति होगा। कोरोना काल में जो रामनवमी पर जो प्रतिबंध है, क्या मंगलवारी पर भी प्रतिबंध है? इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अष्टमी पर प्रतिबंध है, इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। नवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध है, तो नवमी के पहले जो जितने भी कार्यक्रम है क्या उस पर प्रतिबंध नहीं है? तो सरकार का कोई रुख ही नहीं समझता में आता है। बिना धार्मिक संगठन का आम विचार लिए हुए अपने मनमाने ढंग से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर झारखंड सरकार को कोरोना से सचमुच में लड़ना है और सचमुच में कोरोना है, तो सभी संप्रदाय के धार्मिक आयोजन पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध होना चाहिए। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सब पर। अभी आप शोभा यात्रा में प्रतिबंध, 4 गो तलवार लेके निकलेगा उस पर प्रतिबंध हो गया। और वही अभी नवमी के दिन तपोवन मंदिर में लाखों लोग जाएंगे, तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को लोगों को विचार लेना चाहिए। अभी अष्टमी, नवमी, दशमी, चैती दुर्गा पूजा समिति है, रामनवमी श्रृंगार समिति है, महावीर मंडल है, ड्रोंडा है, श्री चैती दुर्गा पूजा समिति है, सभी से विचार विमर्श लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। इस तरह का जो धार्मिक आयोजन को रोकने की जो कोशिश किया गया, परंपरा गया, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है आज के माहौल में।
अगर आज के माहौल में पूरे पर प्रतिबंध लगता, जनजीवन समान कर रहे हैं, सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, सबको छूट दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, अभी 15,000 होमगार्ड बैठा हुआ है धरना में, क्या अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं चुनाव में, अभी बंगाल चुनाव हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो कोरोना का प्रकोप उनमें नहीं है क्या? झारखंड के गरीब गुरबा के लिए कोरोना का प्रकोप है, जहां पर रोजी रोटी की भीषण समस्या है, उनको खाने का लाला पड़ा हुआ है। इस पर सरकार को चिंता नहीं है कि कैसे लोग अभी 1 महीना रामनवमी का सामग्री बेचते हैं तो वो 3 महीना 4 महीना उनका घर खर्चा निकलता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं, भोजन देते हैं, ये सब से वंचित किया है सरकार। इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि खुले रूप से बुलाइए, विचार विमर्श कीजिए, कहां कहां पर छूट हो सकता है। अगर आपको प्रतिबंध लगाना है तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाइए, इसकी मैं इस चैनल से मांग करता हूं। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के धार्मिक उत्सव, अभी होली मिलन हो रहा है हॉल में, 500, 1000, 10,000 लोग आ रहे हैं, क्या वहां पर नहीं हो रहा है? आपका मिनिस्टर होली मिलन करा रहे, क्या उन पर कोरोना नहीं आ रहा? तो रूम के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, वो उस पर कोरोना नहीं है। रोड में अगर 50 आदमी अखाड़ा निकल के ले गया तो कोरोना है। ये तो विचित्र संयोग है। इस चैनल के माध्यम से मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह से मैं यह मांग करता हूं कि गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अखाड़े वाले को बातों को ध्यान, चंद लोग क्या है कि श्री महावीर मंडल की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं, मनमाने ढंग से 4 साल से बने हुए अध्यक्ष और घोषणा कर दिए बिना अखाड़ा से राय लिए हुए, बिना श्रृंगार समिति से राय लिए हुए, बिना चैती दुर्गा पूजा से राय लिए हुए। श्री महावीर मंडल को भी नैतिक अधिकार नहीं है कि रामनवमी को स्थगन करने का घोषणा कर दे। जितने भी इसका सहयोगी संस्था है, सबसे मिल बैठ कर ही निर्णय लिया जाता है कि रामनवमी होगा कि नहीं। सरकार का मन है, सरकार का तो हम लोग सम्मान करते हैं, उसका अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा, लेकिन सरकार सिर्फ शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 1-2 सवाल और निकल रहे हैं। एक, आप तो आपने बोला कि कुछ लोग गलत मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं रामनवमी श्री महावीर मंडल के नाम से। दूसरा सवाल ये निकल रहा है कि क्या आपकी टीम जाकर अभी तक बात नहीं की है मुख्यमंत्री महोदय से? अभी हम लोग का तुरंत इसका चुनाव हुआ है, अभी रामनवमी 30 मार्च को था, उसके पहले ही आज अखबार में आ गया। ऐसा कोई माहौल नहीं था, अच्छा, इस तरह की जानकारी नहीं थी। तो रामनवमी के माने स्थगन हो जाएगा। सरहुल झारखंड का ऐतिहासिक प्राकृतिक पर्व है, जिसमें आदिवासी सभी संप्रदाय के लोग होते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। होली पर प्रतिबंध है, लोग होलिका दहन करने में डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या हम लोग जेल चल जाएंगे। आज छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल है, अभी उन लोग को हिंदपीढ़ी में जाइए तो उन लोग पर 107 का नोटिस भेजकर उनसे बॉन्ड लिया जा रहा है। एक छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनका ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार का नीति है, प्रशासन का नीति है। तो जो दबा कुचला साफ सुथरा आदमी है, उस पर इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसका भी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जो आपने बोला कि कुछ लोग आग जा रहे हैं और अपने मन से, अपनी मनमानी से निर्णय ले रहे हैं, तो क्या यहाँ अपनी महावीर मंडल की क्या 2 गुट हो चुकी है क्या? महावीर मंडल, देखिए, श्री महावीर मंडल रांची रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अच्छा, वो जो बुजुर्ग बना के गए थे पहले, दुर्गा मंदिर संस्कृति विहार में 20-25 लोग बुजुर्ग लोग बैठते थे, वही अध्यक्ष मंत्री। अब श्री महावीर मंडल के माध्यम से अपना नाम कमाते हैं, प्रशासन में सांठगांठ करते हैं, डीसी को बोलते हैं मैं महावीर मंडल का अध्यक्ष हूँ, मैं महावीर मंडल का मंत्री हूँ। यहीं से विकृति शुरू हुआ महावीर मंडल रांची का। और लोग अपने ढंग से, मनमाने ढंग से, चंद लोग आपस में, कोई महावीर मंडल एक गुट, कोई दूसरा गुट, कोई तीसरा गुट बनाकर श्री महावीर मंडल रांची की धार्मिक परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री महावीर मंडल रांची ने रामनवमी को पैदा किया, उसको कोई तहस नहस नहीं कर सकता, लेकिन चंद लोग अपने स्वार्थ के कारण अभी बिना बैठक का घोषणा कर दिए कि हम लोग रामनवमी नहीं निकालेंगे। अरे सरकार से बड़ा कोई नहीं है, सरकार चाह रहा है रामनवमी नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन सरकार को से भी तो हमको जानने का अधिकार है कि क्यों नहीं निकलेगा। आप एक तरफ मंदिर में छूट दिए हुए, लाखों आदमी आए, मस्जिद में छूट है, गुरुद्वारा में छूट है, फिर चंद डंका की आवाज़ सुनने में उनको क्यों आपत्ति है?
उनको भी ये सुनना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पूरा मीडिया आपके प्रभात मंत्र के माध्यम से पुनः मांग करता हूँ, सारे धार्मिक गतिविधि पर पूर्ण रूपेण बंद किया जाए एक निश्चित समय के लिए, तब कोई तकलीफ नहीं होगा। अपने आप लोग धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे, एक तरफ छूट देते हैं, दूसरा तरफ बैंड लगते हैं। तो हिंदू समाज में, आदिवासी समाज में पूर्ण रूपेण आक्रोश है और इस आक्रोश को झारखंड सरकार को समझना चाहिए। तो ये थे श्री महावीर मंडल के तत्कालीन मंत्री शंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कड़ी शब्दों में बोला है कि क्या धार्मिक ओकेज़न में ही प्रतिबंध लगता है। काफ़ी सवाल दाग दिए हैं इन्होंने झारखंड सरकार के ऊपर में। उसके बावजूद इन्होंने ये भी बोला है कि बिना बात किए हुए, बिना किसी से सलाह लिए हुए एक अल्टीमेटम एक पेपर में अनाउंस कर दिया जा रहा है कि इस बार रामनवमी सरहुल के जुलूस नहीं निकलेगी। तो काफ़ी आक्रोशित हैं ये लोग, और देखना भी ये है कि क्या सरकार से इनकी दोबारा बात होती है, बैठकी होती है और इस पर क्या निर्णय निकलता है। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे, हम देखते रहेंगे पल पल की खबर में। कैमरामैन अमन के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.